अगर आप सोचें तो उसका लक्ष्य क्या है, वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वह ऑनलाइन क्षेत्र में व्यापार के मानवीय पक्ष को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हर किसी को समान अवसर मिल सके और हम सभी अपने अपने वित्तीय और उससे भी आगे के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह उसके चरित्र का एक अच्छा पहलू है। विनम्रता भी हमारे सीईओ ऐश मुफारेह का एक बड़ा गुण है ना? वह अपने काम में बहुत ही विनम्र रहते हैं। वह कई मौकों पर यह कहते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं, वह वित्तीय लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। वह ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि दूसरे लोग सफल हों। और निश्चित रूप से सच्चाई भी और भी कई पहलू हैं। नेतृत्व के गुण हमारे व्यवसाय में रोजमर्रा के आधार पर जो हम देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चरित्र आधारित नेतृत्व नैतिक व्यवहार, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर जोर देता है। और उदाहरणों में ऐसे नेता शामिल हैं जो निर्णयों में निष्पक्षता को प्राथमिकता देते हैं, करुणा दिखाते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर जवाबदेही का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह दृष्टिकोण नेता के आंतरिक मूल्यों पर केंद्रित होता है और यह कि वे कैसे ऐसे कार्यों में बदलते हैं जो टीम या संगठन के साथ प्रेरणा और विश्वास का निर्माण करते हैं। अब नेतृत्व के कुछ विशेष गुण हैं: सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, साहस, सहानुभूति, विनम्रता, करुणा, न्याय और पारदर्शिता। और एक ऐसा नेता जो हमेशा नैतिक व्यवहार को प्राथमिकता देता है, भले ही अपने सिद्धांतों से समझौता करना अधिक सुविधाजनक हो, वास्तव में उस व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। साथ ही एक ऐसा नेता जो खुले तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, सुधारात्मक कदम उठाता है और उनसे सीखता है, वह विनम्रता और जवाबदेही दोनों का प्रदर्शन करता है। एक ऐसा नेता जो टीम के सदस्यों की बात ध्यान से सुनता है, उनके विचारों को महत्व देता है और ऐसे निर्णय लेता है जो उनकी विविध दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं। और साथ ही एक ऐसा नेता जो अपनी टीम को सशक्त बनाता है, कार्यों का वितरण करता है, समर्थन प्रदान करता है और सहयोगी माहौल को बढ़ावा देता है। और साथ ही एक ऐसा नेता जो साहस का प्रदर्शन करता है, अलोकप्रिय रुख अपनाता है, सकारात्मक बदलाव के लिए समर्थन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। फिर से जब मैं इन खास कीवर्ड्स को देखता हूं और उनकी रिसर्च करना शुरू करता हूं, तो यह वाकई में हैरान कर देने वाला है कि मैंने जो बातें अभी पढ़ी, जो दूसरे लोगों ने कही हैं, वे हमेशा मुझे हमारे सीईओ ऐश मुफारेह की ओर वापस ले जाती हैं। उनमें ये सभी गुण मौजूद हैं। शायद उनमें ये सारे गुण न हो, लेकिन निश्चित रूप से उनमें ये गुण अधिक हैं, बजाय इसके कि उनमें ये न हो। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि हमारे सीईओ को सुनना ही नहीं, बल्कि यह समझना भी बहुत जरूरी है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। और हमारे सामने जो व्यक्ति है, उसके चरित्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह एक कहानी कहता है, ऐश मुफारेह की कहानी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है, उन्होंने चीजों को क्यों लागू किया है, तो यह सब उनके चरित्र का हिस्सा है। सच्चाई के प्रति उनकी चाह, विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों को अपने से पहले रखने की भावना। और साथ ही जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उसमें एक ऐसे नेता की भी बात है जो अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार करता है, सुधारात्मक कदम उठाता है और उनसे सीखता है, जिससे उसकी विनम्रता और जवाबदेही झलकती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय कुछ हद तक यही हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि यह सब उसकी जवाबदेही का हिस्सा है, कि वह चीजों को सही करना चाहता है, कि वह चाहता है कि अगला चरण हम सभी के लिए खास हो? यह उसकी जवाबदेही है कि वह अपनी की गई गलतियों से सीख रहा है, लेकिन साथ ही बहुत विनम्र तरीके से भी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। उसने स्वीकार किया है कि उसने कुछ गलत किया, लेकिन वह हर उस चीज की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है जो गलत हुई।
क्यों? क्योंकि दूसरों ने हमें नुकसान पहुंचाया था। इसी वजह से मुझे लगता है कि चरित्र के बारे में यह विषय और कल का विषय भी, जो खुद को नया रूप देने के बारे में था, हम सभी के विकास और अगले चरण में आगे बढ़ने के तरीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर हम यह समझ सकें कि कभी-कभी आपको कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यह एक अच्छी विशेषता है, कम से कम नेतृत्व के गुण के तौर पर, तो आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि हम बहुत ही लाभकारी स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा है जो ये कठिन फैसले लेने के लिए तैयार है। अन्यथा बदलाव कभी नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी अनदेखा करना और चीजों को वैसे ही चलने देना कहीं ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि एक सीमा खींची जाए और कहा जाए, रुको, और फिर बदलाव लाया जाए और आगे बढ़ा जाए। यही हमारे सीईओ ने किया। यही उन्होंने कहा, मैं ऑन पैसिव का पूरा नियंत्रण वापस ले रहा हूं। अब मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं ही इस जहाज का कप्तान हूं। कठिन फैसले लेने पड़े, खासकर जब पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, और अब हम उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना शुरू कर रहे हैं। ऐसे फैसले लेने के लिए कितनी मजबूत शख्सियत चाहिए होती है। ये स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकती थी जितनी हुई। वास्तव में यह एक जुआ था जिसे लेने के लिए वह तैयार थे। क्यों? क्योंकि वह वर्तमान स्थिति से खुश नहीं थे। वह इसे और आगे चलने देने के लिए तैयार नहीं थे। वह इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हम दूसरों की लालच की वजह से परेशान हों। उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया और वही बदलाव उन्होंने लागू किया। ये एक अच्छे चरित्र की निशानी है। यह इस बात का संकेत है कि हमारे पास एक अच्छा नेता है हमारे सीईओ के रूप में, क्योंकि वह जोखिम उठाने के लिए तैयार थे, दिशा बदलने के लिए, हमें एक नई जगह ले जाने के लिए, यह जानते हुए भी कि वह हम सभी को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग विश्वास नहीं करते। कुछ लोग आगे बढ़ने और बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यह उनकी हानि है, हमारी नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए चरित्र के बारे में बात करना चाहता था, ये कहने के लिए कि मुझे विश्वास है कि यही उनके भविष्य के लिए प्रेरक शक्ति का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का चरित्र ही है जिससे आप उसे याद रखते हैं। आप यह याद नहीं रखते कि किसी के पास कितने करोड़ हैं। आप उन सब चीजों को याद नहीं रखते। आप बस कहते हैं, हाँ, वह कब्रिस्तान में एक अमीर आदमी है। इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चा चरित्र वही है जिसने कुछ अच्छा किया हो। उनके पास जो गुण हैं, उन्हीं की वजह से अब लोग उन्हें याद रखने लगते हैं। लोग उन्हें उन कामों के लिए याद रखते हैं जिनमें उन्होंने वह ताकत दिखाई जो कभी-कभी कठिन फैसले लेने के लिए चाहिए होती है। मुझे विश्वास है कि हमारे पास वह व्यक्ति ऐश मुफारेह के रूप में है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।